हेलो बच्चों। यहां लिखा है पेंडुलम बॉब स्विंग्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन शोन इन द फिगर। मास गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, एंगल गिवन है। एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 274 न्यूटन। क्लियर है? तो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल पे 274 न्यूटन का टेंशन है। इसको यूज करके हम लोग अभी पिछले वाले क्वेश्चन में निकाल चुके थे। वी नॉट आ रहा था 8 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालोगे? मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं, सॉल्व अब आप लोग करोगे। टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे थे एम वी स्क्वायर बाई आर। क्यों एम वी साइन थीटा क्यों लिखा था? बिकॉज अलोंग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स लगेगा दैट इज एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ में लगेगा टेंशन टी। क्लियर है? तो सेंटर की तरफ में लगने वाला जो फोर्स था वो टी था, अवे फ्रॉम द सेंटर एम जी साइन थीटा, तो ये मिल गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में पूछा है जब बॉब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यहां, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो अब यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ले। क्यों? जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका था, फिर से देखिए। वही ये सारी चीजें अगर कंटिन्यूएशन में रहे एक साथ तो ज्यादा अच्छा है। तीन अलग अलग क्वेश्चन में तीनों बार सब चीजें बतानी पड़ती हैं। यहां पे एमजी हो जाएगा, यहां पे नॉर्मल हो जाएगा, यहां कहीं पे आ जाएगा एमजी कॉस थीटा, और यहां कहीं पे आ जाएगा एमजी साइन थीटा। बराबर है? तो देखिए यहां से एमजी कॉस थीटा और नॉर्मल दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट का मोशन इस प्लेन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट प्लेन में है, तो जो भी फोर्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे उनका कोई वर्क नहीं होगा। क्लियर? तो वर्कडन के नाम पे केवल एमजी साइन थीटा का वर्कडन होगा। तो अब अगर हम यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो हम लोग लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। बराबर है? यहीं पे हमने रेफरेंस ले लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा, और एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज 2l। पार्टिकल पहले यहां था और बाद में यहां पहुंच गया, तो 2l लेंथ गया इधर की तरफ में। क्लियर है? तो 2l लिख दिया हम लोगों ने। एम से एम सारे एम कैंसिल कर दीजिए। वी नॉट ऑलरेडी 8 हमने निकाल लिया था। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इस इक्वेशन को, तो मिल जाएगा आपको वी नॉट 8। तो ये आ रहा है 64/2। 64/2 हमारे पास हो गया 32 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी की जगह 10 आ गया, साइन 37 3/5 आ गया। 2 इंटू एल की जगह हम लोगों के पास मैंने 3/4 लिख दिया, 0.75 दिया था, इसको मैंने 3/4 लिख दिया। कैलकुलेशन थोड़ा मेरे को लग रहा शायद आसान हो जाएगा, इसलिए यहां से ये 2 हो गया। अच्छा, 5 और 2 से 10 कैंसिल हो गया। देखिए हो भी रहा है आसान। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास मिल रहा है 32 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस 9। अच्छा, 32 को अगर 32 में से अगर हमारे पास 9 चला गया तो ये हमारे पास आ रहा है 23 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू। तो बेटा यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को मिलता है 46, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर वुड ऑफ 46 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो अंडर वुड ऑफ 46 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।